हम जानते हैं खुशी से कि उनका ब्रांड हेक्सॉर है क्या। हेक्सॉर एक एल्डरली एंड अडैप्टिव क्लोथिंग ब्रांड है। अडैप्टिव क्लोथिंग इंडिया के लिए एक न्यू कॉन्सेप्ट है, आई एग्री। शायद मैं आपसे मिलने से पहले मेरे को भी नहीं पता था कि एडाप्टिव क्लोथिंग नाम की भी कोई चीज़ होती है। मेरी मदर को कैंसर था लास्ट ईयर। जब तक वो तैयार हुए आई लॉस्ट माई मदर। पहले लाइक क्लोथिंग में थे आपको पहला कोई एक्सपीरियंस था क्लोथिंग में? आशुतोष, कपड़ा इज योर नेक्स्ट स्किन। लोग जैसे सिविलाइज तो हो गए, लेकिन जो नीडी थे या थोड़े से लिमिटेड मोबिलिटी थी या एज के बाद हमने वो सिविलाइजेशन उनके लिए हटा ली। आई एम इनटू मतलब क्लोथिंग ओनली फॉर मोर देन अ डिकेड नाउ। ओह, रिहैब्स। अच्छा रिहैब, ओके। तो मैंने रिहैब्स में गया कि लोगों को किस किस तरह के मोबिलिटी इश्यूज हैं। क्रिकेट टीम में आ गए तो आपके पास स्पॉन्सर्स हो गए। पैरा एथलीट के साथ ऐसा नहीं हो। तो जो कपड़े हॉस्पिटल्स में दिए जाते हैं जनरली, क्या वो सेम एडाप्टिव क्लोथिंग बोलते हैं या फिर वो कुछ अलग है एंड आपका जो कपड़ा है वो कुछ अलग है? क्लोथिंग ब्रांड जो है ये एक पिवट है। हाँ। पहले वी स्टार्टेड विद ट्रेडिंग ओनली। आई लॉस्ट वन मदर बट आई गॉट मैनी। Welcome to another episode of After Success. Today we have खुशी गुप्ता. So हम जानते हैं खुशी से कि उनका ब्रांड हेक्सॉर है क्या। हाय, आई एम कंचन गुप्ता, क्रिएटर ऑफ हेक्सॉर। हेक्सॉर एक एल्डरली एंड अडैप्टिव क्लोथिंग ब्रांड है। एल्डरली एंड अडैप्टिव क्लोथिंग वो होती है जो स्पेशली डिज़ाइन की जाती है एल्डरली एंड डिफरेंटली एबल्ड लोगों के लिए, ताकि हम उनकी लाइफ में क्लोथिंग को, ड्रेसिंग को ईजी बना सकें। खुशी ये इतना नया कंसेप्ट है मार्केट के लिए और एक ऐसी चीज़ है जो शायद मैं आपसे मिलने से पहले मेरे को भी नहीं पता था कि एडाप्टिव क्लोथिंग नाम की भी कोई चीज़ होती है। सो ये आइडिया आपके पास आया कहाँ से एडाप्टिव क्लोथिंग का? एडप्टिव क्लोथिंग इंडिया के लिए एक न्यू कॉन्सेप्ट है, आई एग्री। बट इन यूएस, यूरोप इट इज़ क्वाइट स्टेब्लिश हुँ। एंड वहाँ पर ऑलरेडी अच्छे ब्रांड्स हैं जो कि इसके ऊपर काम कर रहे हैं एंड दे आर डूइंग वेरी बिग बिजनेस अराउंड इट। बट व्हेन इट कम्स टू इंडिया, मेरी मदर को कैंसर था लास्ट ईयर। तो मैंने उनको जब क्योंकि काफ़ी इंजेक्शंस वगैरह लगते थे तो वो बड़ा पेनफुल सीन होता था, वो चेंज करने के लिए मना कर देती थी। तो मुझे लगा कि मैं उनके लिए कुछ ऐसी क्लोथिंग देखूं जिसमें उनके लिए इजी हो जाए, क्योंकि वो स्वेलिंग आ जाती है बॉडी में। हुँ। हैंड मूवमेंट बंद हो गए थे इंजेक्शन की वजह से, 4 स्टेज कैंसर था उनको। तो फिर मैंने सर्च फॉर एडाप्टिव क्लोथिंग, तो वहाँ पे कुछ भी नहीं था इंडिया में अवेलेबल, और यूएस से आने में 15 दिन लग रहे थे, तो शायद मेरे पास इतना टाइम था नहीं। और दूसरा मेरे लिए शॉकिंग था कि आई एम सिटिंग एंड लाइक मेरे पास अपने 1 लाख के पीसेस की इन्वेंट्री रहती है एनी टाइम, और उस 1 लाख पीस में से भी एक पीस ऐसा नहीं था जो मैं अपनी मदर के लिए यूज़ कर सकती थी। फ्रॉम देयर ओवरनाइट मैंने कुछ कपड़े बनाए, उनकी उसको ध्यान रख के कि उनको कैसे ईज़ रहेगा। हुँ। कुछ मैंने यूट्यूब पे सर्च किया कि व्हाट काइंड ऑफ क्लोथिंग जो उनके येस। साथ अच्छे से जा सकती है, तो वो मैंने डिज़ाइन किए, बनाए। बट जब तक वो तैयार हुए आई लॉस्ट माय मदर। बट वो टी-शर्ट हमेशा मेरे सामने रहा, वो ड्रेस हमेशा मेरे पास रहा। तो फिर मेरे को लगा कि ऐसे तो और भी लोग होंगे जिनको ज़रूरत होगी, तो लेट्स डोनेट देम। हुँ। लेकिन वो बहुत टाइम बाद हुआ, एक फ़ेज़ होता है ना, एक फ़ेज़ ऑफ लाइफ़ होता है, जब उससे हम बाहर आते हैं तब आपका ये वाला येस। माइंड चलने येस। लगता है। तो जब मेरे को लगा कि अब किसी को देना चाहिए, तो जब मैंने हॉस्पिटल में जा सोचा कि इसको देती हूँ, तो मेरे को देखा वहाँ पे तो एक नहीं, ऐसे मतलब एक किसको दूँ? करेक्ट। वहाँ पे जो सिचुएशन ये नहीं थी कि मैं एक देने जा रही हूँ, वहाँ तो सिचुएशन थी कि हर किसी को कुछ ना कुछ ज़रूरत थी। तो वहाँ से कनेक्ट किया कि मतलब ये तो बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है। लाइक वो आशुतोष, कपड़ा इज़ योर नेक्स्ट स्किन, या है ना? तो आपकी जब स्किन ही आपके साथ कंफर्टेबल नहीं है, या आपको स्किन को नहाने में अगर तकलीफ हो रही है तो आप नहाना छोड़ दोगे, कपड़े पहनने में तकलीफ हो रही है आप कपड़े पहनना छोड़ दोगे। तो ये क्या है, मतलब जो एक मतलब बेसिक, जब हम कहते हैं ना कि सिविलाइजेशन आई थी, तो सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा पार्ट कपड़ा ही था ना। हुँ। हुँ। तो हम लोग जैसे सिविलाइज़ तो हो गए, लेकिन जो नीडी थे या थोड़े से लिमिटेड मोबिलिटी थी या एज के बाद हमने वो सिविलाइजेशन उनके लिए हटा ली। हुँ। तो वहाँ से ही मतलब इसका सीड मतलब आप कह सकते हैं स्टार्ट हुआ 2 इयर्स आपको बैक। पहले लाइक क्लोथिंग में थे आप, आपको पहला कोई एक्सपीरियंस था क्लोथिंग में बिफोर दिस? या आई एम इनटू मतलब क्लोथिंग ओनली फॉर मोर देन अ डिकेड नाउ। ओह! सो हम लोग एथलीज़र ब्रांड बनाते हैं, क्रोम एंड कोरल। अच्छा। वो हम लोग का मार्केट प्लेस ब्रांड है। ओके। तो उस लेवल पे मतलब फैब्रिक की सोर्सिंग, प्रोडक्शन इज़ एवरीथिंग इज़ सॉर्टेड। आपको मतलब पहले से ही एक्सपीरियंस था कि कपड़ा बनाना कैसे है, मशीनें आपके पास पहले से ही थी, बट आप नॉर्मल लोगों के लिए कपड़े बना रहे थे, बट जो चीज़ें हुई उसके कारण आपको लगा कि नहीं इस चीज़ की इंडिया में भी ज़रूरत है और इंडिया में लाने की भी ज़रूरत है। ज़रूरत है। तो लाइक कैसे हुआ स्टार्ट और कब हुआ एक बार आप मेरे को बताओ कब से आपने स्टार्ट किया?
कितने आर्टिकल्स हैं हमारे पास अभी? जैसे कि नॉर्मल क्लोथिंग आशुतोष, आप यू आर तो ऑलरेडी हाँ। एक्सपर्ट, यू आर डूइंग ऑफमेंट, यू नो, यू लॉट मेनी फैशन क्लोथिंग यू आर डूइंग, सो देयर आर लॉट मेनी रेफरेंसेस अवेलेबल। हुँ। आपके पास रेफरेंसेस है, आपको ये है कि मुझे प्रोटोटाइप बनाना था। हाँ, ओके। मेरे केस में ऐसा नहीं था, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन जो है, हमारा जो एक स्ट्रक्चर है वो अलग है। हमारे यहाँ या तो जब एज के बाद बहुत लीन हो जाते हैं या बहुत फैटी हो जाते हैं। हुँ, जनरली एक यही 2 सिनेरियो रहते हैं, या तो सुपर लीन या सुपर हेल्दी हो जाते हैं, सुपर ओबीज़ हो जाते हैं, हेल्दी नहीं बोलेंगे, ओबीज़ हुँ, बोलेंगे। तो दोनों के केस में जो प्रॉब्लम है, इश्यू है, वो अलग-अलग होते हैं, ट्रिगर पॉइंट्स भी अलग-अलग होते हैं। तो उसके लिए हमने बेसिकली हमने जो है इनसे टाई अप किया, व्हाट यू कॉल्ड इट, सॉरी, हुँ, हुँ। रिहैब्स। अच्छा रिहैब्स, ओके। तो मैंने रिहैब्स में गया कि लोगों को किस-किस तरह के मोबिलिटी इश्यूज़ हैं, हुँ, क्या-क्या चैलेंजेज़ हैं, उनसे बहुत बातें की, डॉक्टर से बात की, ऑर्थोपेडिक सर्जन से बात करी, हॉस्पिटल के गारमेंट्स हमने देखे। तो उसके बाद फिर वी कम अप विद लाइक 5-6 प्रोटोटाइप। किसी प्रोटोटाइप में हमें फैब्रिक में रिजेक्शन लगा, किसी प्रोटोटाइप में हमें डिज़ाइनिंग में कुछ आउटकम में लगा कि नहीं, ये दिस डिज़ाइन इज़ नॉट गुड। फिर हमें लगा कि इसमें दोनों चीज़ें सिंक नहीं हो रही हैं। हुँ, तो हमने फिर यूएस में भी रिसर्च की, हमने काफ़ी सैंपलिंग करी, काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हमने पैरा एथलीट्स को भी स्पॉन्सर किए। हुँ, जो हमारे इंडिया के पैरा एथलीट्स हैं, काफ़ी जो हैं उनको हमने, टेबल टेनिस प्लेयर हैं जो कि यस, व्हीलचेयर पे प्ले करते हैं। यस। तो इसका एक सोशल एस्पेक्ट ये भी था आशुतोष, जैसे हम लोग के बाकी स्पॉन्सर्स होते हैं ना, बाकी सारे प्लेयर्स के लिए क्रिकेट टीम में आ गए हाँ, तो आपके पास स्पॉन्सर्स हो गए। पैरा एथलीट के साथ ऐसा नहीं होता। यू नो, हुँ, दे गिव मी सच अ ह्यूज मतलब वार्म विशेस, सच अ ब्लेसिंग, दे वर सो ओवरवेल्म्ड व्हेन आई गिव देयर नेम रिटन ऑन बैक ऑन हाँ, अ ट्रैक सूट। क्योंकि वो बैडमिंटन खेल रहा है, टेबल टेनिस खेल रहा है, वरना हाँ, व्हील चेयर, लेकिन उसके बाद ट्रैक पैंट खरीदने के लिए सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो वाली ट्रैक पे सूट है नहीं, उसके पास पैसे भी नहीं है। उनके लिए ज़्यादा चैलेंजिंग है। पहले तो उनको अपनी आप से फाइट करनी है, फिर उनको सोशल एनवायरनमेंट से फाइट करनी है। सो मेरे को जैसे-जैसे मैं इसमें आगे जाती गई ना, मुझे और कन्फर्म होता रहा कि आई एम इन अ राइट डायरेक्शन। बिकॉज़ इनको मेरी ज़रूरत है, तो मतलब वहाँ पे ना, मतलब एक अंदर से एक आता है ना कि अंदर से आवाज़ आई, तो मतलब ऐसे इसका स्टार्ट हुआ और हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा मुझे किक मिलता रहा। हुँ, जैसे पहले मम्मी की वज़ह से मैंने डिज़ाइनिंग की, फिर मुझे हॉस्पिटल में बहुत सारे लोग दिखे, फिर मैं रिहैब गई तो वहाँ मुझे एक अलग क्लस्टर दिखा कि इन लोगों को मेरी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मेरे को डेफ़िनिटली इनके लिए कुछ करना है। फिर जब मैं पैरा एथलीट से मिल रही हूँ तो मुझे एक अलग वो मिल रहा है कि अरे नहीं, इनके लिए भी करना है। तो जब रीज़न मिलता जाता है ना, तो आपका एक विल पावर स्ट्रॉन्ग होता जाता है। तो जो मुझे स्ट्रेंथ मिली मेरी थॉट प्रोसेस को, वो इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई कि करना तो है। जैसे कि एज़ अ कॉमन पर्सन जिसको अभी पता नहीं है कि अडैप्टिव क्लोथिंग क्या होती है, तो जो कपड़े हॉस्पिटल्स में दिए जाते हैं जनरली, क्या वो सेम अडैप्टिव क्लोथिंग बोलते हैं या फिर वो कुछ अलग है एंड आपका जो कपड़ा है वो कुछ अलग है? अच्छा, इसके लिए मैं आपको एक वो छोटा-सा वो बताती हाँ, हूँ। फ़िनलैंड में हॉस्पिटल्स क्लोथिंग पे एक रिसर्च करी गई, ओके। ठीक है? एक मेडिकल फैब्रिक करके, मतलब एक फैब्रिक होते हैं जो कि हुँ, व्हिच इज़ बॉडी फ्रेंडली, और हुँ, यू समहाउ उनमें थोड़ा-सा स्ट्रेच लेवल एक पर्टिकुलर लेवल का होता है, हुँ, पॉलिएस्टर कम रखा जाता है, फिर भी लाइक्रा उसमें तो देयर आर लॉट मेनी कॉम्बिनेशंस, हुँ, बेसिकली फैब्रिक और निटिंग लेवल पे वो होता है। तो जब वो बंदा हॉस्पिटल में है, तो उनको वो क्लोथिंग दी है, तो दे आर रिकवरिंग फास्ट। ओह! तो अब हुआ क्या, वो क्लोथिंग को जब घर पे उसको दे रहे हैं, तो वो नेगेटिव हुआ। अच्छा, तो रिसर्च तो ये कहती थी कि हमारा घर पे जाके उसको और अच्छा होना चाहिए था, बिल्कुल। नहीं हुआ। दिस इज़ अ ऐसा क्यों? फिनलेस हॉस्पिटल की रिसर्च। बिकॉज़ जब आप हॉस्पिटल की क्लोथिंग पहनते हैं, तो यू स्टिल फील यू आर नॉट वेल। हाँ, तो खाली फंक्शनैलिटी पे काम नहीं करना है, एस्थेटिक पे भी काम करना है। करेक्ट, तो वी हैव टू गिव अ कॉम्बिनेशन ऑफ फैब्रिक, एस्थेटिक, एज़ वेल एज़ कम्फर्ट, एज़ वेल एज़ थॉट प्रोसेस, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस होता है आपका कपड़ा, ऑब्वियसली आपकी पर्सनैलिटी होता है कपड़ा। मैं हॉस्पिटल के कपड़े पहन के बाहर नहीं जा सकता इफ समवन इज हैविंग लाइक डिसेबिलिटी और समथिंग दे कांट बी लाइक वेयरिंग हॉस्पिटल के कपड़े एवरीवेयर। आपको सोसाइटी में इंक्लूड नहीं करेंगे ना। बिल्कुल। दे विल गिव यू ईदर अ पिटी फीलिंग, ईदर दे विल गिव यू लाइक कि अच्छा आपको क्या हुआ था। एवरी टाइम इट इज़ नॉट हेल्दी टू डिस्कस योर प्रॉब्लम ना। हुँ, तो आपको पार्ट ऑफ सोसाइटी बनने के लिए सोसाइटी के जैसा लिख रहे, आप एक्सक्लूड क्यों हो रहे हो? हुँ, ठीक है, यू आर डिसेबल्ड, यू आर स्पेशली एबल्ड, आप उसको कैसे भी बोल रहे हो, बट यू आर अ सोसाइटी। करेक्ट। सो देखिए कपड़ों के बिज़नेस में मैं भी हूँ, मेरे को भी पता है काफ़ी टाइम से कि किस टाइप के ऑडियंसेस हैं। तो आई नो कि इसको डेवलप करने में आपने काफ़ी रिसर्चेज़ किए। तो आपको भी पता है कि इंडिया एक बहुत
प्राइस सेंसिटिव मार्केट है एंड आप जिस टाइप के कपड़े बना रहे हो वो वैसे लोगों को चाहिए, मतलब पूरे इंडिया को चाहिए, बट उसमें कोई क्लास नहीं है कि मेरे को लोअर मिडिल क्लास के लिए बनाना है, मिडिल क्लास के लिए बनाना है, हायर मिडिल क्लास के लिए बनाना है। तो इसका प्राइसिंग कैसे आपने रखा है जो आपके जो क्लोथ्स हैं? बिकॉज़ आई एम वेरी श्योर कि हमारे जो व्यूअर्स हैं, क्योंकि हमारे आस-पास हज़ारों लोग हैं जिनको ऐसे कपड़ों की ज़रूरत है जो कि उनके लिए कम्फ़र्ट लेके आते हैं, उनको अच्छा फ़ील कराते हैं। तो मैं जानना चाहूँगा कि इसकी प्राइस पॉइंट कैसी रहती है और अगर किसी को चाहिए तो वो कहाँ सर्च कर सकता है, कहाँ से बाय कर सकता है? प्राइस पॉइंट के लिए आशुतोष, एज़ यू वेरी राइटली सेड कि इंडिया इज़ अ प्राइस हुँ, कॉन्शियस मार्केट, वी हैव केप्ट इट वेरी नॉमिनल। हुँ। हम लोग का जो प्राइस बकेट है वो स्टार्ट हो जाता है ₹1000 से, ओह! and it goes up to 5000, हुँ, because we are launching one more segment, which is the chairman club, ओके। which is for ex CEOs of the company who want to still work, or they want to enjoy their retired life in a office with exclusive premium collection also. अच्छा, लाइक शूट और कोट इस टाइप का हाँ, कुछ? आपने सफारी सूट सुना है हाँ, हाँ, कभी? सुना है बिल्कुल। हमारे नाना जी, दादाजी जी, 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 पहनते जी। थे, बट वो अभी एक्सटिंक्ट हो चुका है ना, हाँ, तो हम काइंड ऑफ। सफारी सूट ला रहे हैं। ओह! और वेरी नाइस। सफारी सूट भी नॉर्मल सफारी सूट तो है ही, हम उसमें मैग्नेट बटन्स ला रहे हैं इफ यू हैव अर्थराइटिस। हमें लगता है ना कि बटन और ज़िप करना इज़ टू हाँ। ईज़ी, बट थिंक अबाउट अ पर्सन जो पार्किंसन है, अर्थराइटिस है, देयर आर लॉट मेनी डिजीज़ व्हेन योर हैंड्स शिवर, यू कांट होल्ड द बटन्स। तो आप नहीं हुँ, पहन पा रहे हो, तो हमने मैग्नेटिक क्लोज़र दी है, फंक्शनल क्लोथिंग डिफरेंट डिफरेंट टाइप से दिए, वेल्क्रो वाले क्लोज़र दिए हैं। तो लाइक वी आर कमिंग अप विथ मेनी ऑप्शंस एज़ पर देयर पर्टिकुलर नीड। सो एक तो ये है, दूसरा, नाउ वी आर कमिंग विथ साड़ी व्हिच कैन बी वोर्न इन लाइक अ ड्रेस की तरह पहनोगे 10 सेकंड में, इवन सेकंड मे नॉट बी काउंट। साड़ी पहनना छूट गया ना, क्योंकि वो अब नहीं पहन सकती बहुत है। लेंथी है पहनना लाइक क्योंकि आज। लाइक 3 पीस ड्रेस हो गया ना, पहले हुँ, आपको इनर पहनना है उसका, हुँ, उसके ऊपर आपको अंडरस्कर्ट के ऊपर वो प्लीट्स हुँ, बनाना है। देयर इज़ रेडी प्लीट, देयर इज़ रेडी, जस्ट यू हैव टू वियर लाइक अ ड्रेस, बट यू लुक लाइक यू आर इन अ साड़ी। हुँ। देन साउथ के लिए हम लोग धोती ला रहे हैं, वेल्क्रो धोती। हम बड़ा रीजनल स्पेसिफिक होके भी जा रहे हैं कि जिसका धोती छूट गया है तो उसको दिक लगता होगा ना कि आज घर में दिवाली है तो मैं धोती पहनूँ। अरे इस वल वेल्क्रो धोती पहनो धोती, कुर्ता पहनो वेल्क्रो कुर्ता। मेरे को ये सब सोच के इतना अच्छा लग रहा है कि अपने माइंड में इमेजिन कर पा रहा हूँ कि जिनको इन सारी चीज़ों की ज़रूरत है और उनको ये ऐसे कपड़े मिल रहे हैं और इतने ईज़ी वे में, क्योंकि ये थॉट प्रोसेस ही आप अपने आप में एक कॉज़ है जो आप सोच रहे हो लोगों के लिए, जो कि है नहीं मार्केट में अभी। तो खुशी, हमें अब पता चल गया कि एक्चुअली में एडाप्टिव क्लोथिंग है क्या और कैसे है। बट एज़ अ पर्सन, एज़ अ एंटरप्रेन्योर मैं आपकी जर्नी जानना चाहूँगा कि आपने कहाँ से स्टार्ट किया इस चीज़ को या फिर इससे पहले के एक्सपीरियंसेस आपके इंडस्ट्री में क्या रहे हैं? आशुतोष, आई स्टार्टेड दिस थिंग इन 2012। ओके। I got married in 2012 when I conceived, तो डॉक्टर हैज़ रिकमेंडेड लाइक कि अब ट्रैवल नहीं कर हुँ, सकते, हुँ। एंड आई वाज़ इन मार्केटिंग एंड बाइंग, तो मेरा ट्रैवल बहुत ज़्यादा होता था। और वर्क फ्रॉम होम कंसेप्ट उस टाइम होता नहीं था इंडिया में, वो कोविड के बाद ही जी। आया है मेजरली। तो आई हैव टू क्विट दैट टाइम, एंड मुझे मतलब कंपनी से था कि आप कर लो जितना कर सकते हो, टेक लीव, बट आई थॉट कि आई विल क्विट, आई विल टेक सम रेस्ट। और आपका जो लाइक बचपन रहा है वो कहाँ से लाइक आपने स्टार्ट किया? आई बॉर्न एंड ब्रॉट अप दिल्ली एनसीआर ओनली। ओके, यू आर दिल्ली गर्ल। दिल्ली एनसीआर में ही रहे हैं, दिल्ली, ओके, गुड़गाँव वगैरह हम लोग गए ओके। हैं। एंड स्कूलिंग भी अच्छा रहा है, आई वाज़ क्वाइट स्कॉलर, आई ऑलवेज़ हुँ। गॉट लाइक गुड मार्क्स, तो गुड बच्चा भी थी। हाँ, तो वो इट्स रियली नाइस, यू नो, टिल माय कॉलेज इज़ ऑल्सो गुड, आई हैव डन माय एमबीए, देन एमबीए के बाद आई गॉट लाइक माय फर्स्ट प्लेसमेंट विद ऑटो कार्ड, दैट इज़ मारुति उद्योग हुँ। इनिशिएटिव। तो कॉर्पोरेट लाइफ डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट में रही है। मैंने गार्डियन लाइफ केयर व्हिच इज़ अ फार्मेसी रिटेल चेन, उसमें भी काम तो किया ये है। एंटरप्रेन्योरशिप का कीड़ा किधर से आया? ये आया व्हेन आई वाज़ विद लाइक एसएसआईपीएल स्पोर्ट्स स्टेशन इंडिया। हुँ, आई वाज़ देयर एज़ अ नेशनल मार्केटिंग मैनेजर फॉर एच2ओ प्लस ब्रांड, ओके। व्हिच इज़ अ यूएसए स्किन केयर ब्रांड। देन आई गॉट इन लाइक आई जॉइन्ड babyoye.com, babyOye.com क्या व्हिच है इज़, babyOye.com? ये जैसे फर्स्ट क्राई है, सबसे पहले आ, फर्स्ट क्राई से पहले babyoye.com ही था, अच्छा, व्हिच इज़ ओके। टेकन के ओवर बाय महिंद्रा। हुँ, तो आई जॉइन्ड देम एज़ अ फाउंडिंग टीम मेंबर। हुँ। तो वहाँ से मुझे ई-कॉमर्स समझ में आया था कि व्हाट इज़ ई-कॉमर्स एंड इट इज़ गोइंग टू बी अ फ्यूचर। और ये कब की बात है? किस इट साल? इज़ 2012। 12 ओके। तो वहाँ से मेरे को समझ में आया कि ये है क्या, कैसे काम करता है? क्योंकि उसके मैंने बिल्कुल इनिशियल फ़ेज़ पे जॉइन किया था। हुँ, तो जो फाउंडर्स थे वो उसके अराउंड काम करते होते थे, तो पूरी कैटलॉग को सोर्स करना, क्या-क्या प्रोडक्ट होने चाहिए, पीएनजी हो गया या मैमी पोको हो गया, यूनिचार्म जिसे कहते हैं। हुँ, तो ऑल द प्रोडक्ट फ्रॉम सोर्सिंग टू डिस्पैचिंग,
वी हैव टेकन केयर ऑफ। हमने एक छोटे ऑफिस से शुरू किया था, देन वी ग्रो, तो हमने वहाँ पे ये सब कुछ सीखा था बेसिकली। एक्सपोज़र आपको मिल वहाँ पे चुका था। मिला, बहुत हुँ, अच्छे से एक्सपोज़र मिला, एंड फाउंडर्स वर आल्सो वेरी गुड, दे गिव लीड काइंड ऑफ हुँ, थिंग कि येस यू कैन गो अहेड एंड डू। तो वहाँ से काफ़ी सीखने को मिला। उसके बाद I joined Global Lifestyle for international brand doing online thing for them in India. हुँ, I joined them as a CEO of the company, and then I got married. And then because of that medical condition, I have to like either take a leave or but I decided to take a break ओके। and started my own thing. हुँ, वेरी नाइस। सो आपने पहला क्लोथिंग ब्रांड स्टार्ट किया उस टाइम पे? लाइक क्लोथिंग ब्रांड जो है ये एक पिवट है। हाँ, पहले वी स्टार्टेड विथ ट्रेडिंग ओनली, अच्छा यू स्टार्टेड विथ ट्रेडिंग एंड देन एंड यू इन जस्ट बिफोर कोविड वी हुँ, स्टार्टेड क्रोम एंड कोरल, दैट इज एंड अभी एथलीजियर। कैसा चल रहा है अगर क्रोम एंड क्रोल की बात करें तो? We are doing good. Like we are doing almost 2,000 orders a day. We ओह are माय गॉड! 2000 ऑर्डर्स अ डे और कहाँ-कहाँ पे अभी ऑर्डर्स आ रहे हैं आपके? we are majorly doing Myntra, Flipkart, Meesho, हुँ, Snapdeal. All, we are like omnipresent यस la. एंड लाइक अभी टर्नओवर इफ लाइक आई मे आस्क क्या है अभी अपना? Turnover is quite good. We are like crossing, like we are increasing by rate of 20% every year. ओह! And this year hopefully we will close around 25. 25 सीआर। Yes. यस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो उसके बाद आपको लगा कि नहीं अब हमें कुछ कॉज़ के लिए जो आपके साथ हुई जो चीज़ें जो आपको फेस करना पड़ा, उसके बाद यू स्टार्टेड दिस थिंग। तो अभी कितना टाइम हुआ है हमें हेक्सॉर को स्टार्ट किए हुए? Exor पे research I am doing for more than a 1.5 year, हुँ, but we will be launching this in January 2025. This is a New Year gift for all. ओह यस, वेरी नाइस। तो अगर हमारे व्यूअर्स को बाय करना हुआ, तो वो कहाँ पे जाके बाय करेंगे हेक्सॉर के प्रोडक्ट्स? To start with, I like it will be available at hexor.in, ओके, HAXORIN. हुँ, एंड बट हमारा जो प्रोग्राम है वो कुछ हमने जो प्लानिंग करी है वो इस तरह से करी है, वी विल बी ओपनिंग 5 एक्सपीरियंस सेंटर। व्हाई आई एम हाँ, कॉलिंग इट एक्सपीरियंस सेंटर, इफ यू कैन विजुअलाइज ना, यस, इट वुड बी अ प्लेस फॉर स्पेशली चैलेंज्ड और लिमिटेड मोबिलिटी के साथ, जिसमें मेन रोड से कनेक्टेड होगा हमारा एक्सपीरियंस सेंटर। उसमें आप व्हीलचेयर से एंट्री ले रैंप सकते होगी। हैं, रैंप होगी, हुँ, प्रॉपर लिफ्ट भी होगी, रोलिंग एलिवेटर्स होंगे। हुँ, सो उस तरीके से एक्सपीरियंस सेंटर होगा, एंड देयर विल बी अ कॉफी, नाइस कॉफी प्लेस फॉर देम। और हमारे जो बिलिंग काउंटर होंगे वो व्हीलचेयर के लिए हाइट पे अलग वो बिलिंग काउंटर होंगे, नॉर्मल हाइट के लिए अलग बिलिंग काउंटर होंगे। देयर विल बी अ प्लेइंग एरिया आल्सो फॉर स्पेशली। सो आई एम गोना ओपन अ प्लेस जो हमारे लिए एक उनको ना लाइक जो फील आएगी ना, सिर्फ शॉपिंग नहीं करनी, दे विल प्ले, पर्सनलाइज़्ड फीलिंग। जो शॉपिंग भी करेंगे, कॉफ़ी भी पिएँगे, गेम्स भी खेलेंगे, एंड हो सकता है वहाँ से हमारे नेशनल प्लेयर भी निकल जाएँ, बिकॉज़ आई एम बिल्कुल। थिंकिंग ऑफ गेटिंग सम कोच आल्सो विद अस। ओह! वेरी नाइस। सो एक तो अभी हमें पता चला कि आप शार्क टैंक सीज़न 4 हमने देखा आपका एपिसोड, काफ़ी अच्छा लगा हमें जान के, हमें पता चला कि हेक्सॉर क्या है। तो हम जानना चाहेंगे कि आपका लाइक क्या एक्सपीरियंस रहा शार्क टैंक का? शार्क टैंक मेरे लिए बहुत ज़्यादा लर्निंग एक्सपीरियंस रहा। आई एन्जॉयड द जर्नी हाँ, एक्चुअली। माय होल पर्पस इज़ कि आई वाज़ लाइक लॉन्चिंग द ब्रांड इन जनवरी, और वो भी जनवरी में ही लाइव जाना था। सो इट इज़ लाइक अ वेरी गुड सिचुएशन फॉर मी। सो आई वांट टू एक्सप्लोर ऑल द अपॉर्च्युनिटी टू एडुकेट द कस्टमर कि हुँ, एडप्टिव क्लोथिंग होती क्या है। करेक्ट। अभी एक अवेयरनेस जो है मुझे जो शार्क टैंक दे सकता था या सोनी टेलीविज़न से आ हुँ, सकती थी, वो अवेयरनेस लाने में मुझे टाइम लग जाता। अभी मिलियंस ऑफ लोगों ने इंडिया में, चाहे इंडिया के बाहर भी लोग शार्क टैंक देखते हैं। आज सबको पता चला कि इंडिया में भी कुछ है और इंडियन को पता चला कि कुछ आपने ऐसा लॉन्च किया है जो कि कितनी ज़रूरत थी मार्केट में और आपने उसको फाइंड करके उस गैप को आपने कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया। तो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आपको फंडिंग मिलेगी वहाँ से? मैंने सोशल प्रोस्पेक्ट से अगर देखूँ तो लगता था कि येस पीपल मे गेट फील कनेक्टेड एंड, बट अगर इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ, क्योंकि आई एम आल्सो एन वेरी इन्वेस्टर, अर्ली तो हाँ, आई एम इट्स टू अर्ली येस, टू इन्वेस्ट, जहाँ पे येस, कैटेगरी को भी क्रिएट करना है, येस। प्रोडक्ट को भी क्रिएट करना है। सो वहाँ पे मुझे लगता है बट मेरे को लगता है ना कि उस प्लेटफ़ॉर्म पे सेलेक्ट ही हो जाना और चले ही जाना अपने आप में एक अचीवमेंट है। आप इतने लोगों में लाइक लाखों एप्लीकेशंस में आप सेलेक्ट होके वहाँ पे जा रहे हो। सो दैट्स अ अचीवमेंट इन सेल्फ ओनली कि आप इतने लोगों तक पहुँच रहे हो उस चीज़ को लेके एंड ऑब्वियसली आगे आप इतना अच्छा कर रहे हो, आपको अगर फंडिंग की ज़रूरत मिल पड़ेगी भी तो कितने लोग होंगे जिन्होंने आपका एपिसोड देखा होगा, वो चाहते होंगे कि आपके कॉज़ में आपके साथ जुड़े। एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड ऑन बिफोर गेटिंग ऑन शार्क टैंक, उससे पहले मेरे पास इंटरनेशनल ऑलमोस्ट क्लोज होने की वर्ज पे हैं ऑर्डर्स, ओह! who are already doing adaptive clothing, they also want to get in tie up with us,
और द हॉस्पिटल्स और एल्डरली होम। इंडिया में एल्डरली होम अभी इनिशियल स्टेज पे है, बट अगेन यूएस एंड यूरोप में इट्स अ वेरी बिग मार्केट। हुँ, तो एल्डरली होम से हमारे ऑलरेडी टॉक्स में है, हमारा वहाँ पर भी हमारा काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, बिकॉज़ द प्राइस पॉइंट वी आर ऑफरिंग, वहाँ के प्राइस पॉइंट और हमारे प्राइस पॉइंट में मतलब इट्स लाइक लॉट ऑफ डिफरेंस, एंड द येस। क्वालिटी वी आर ऑफरिंग इज कॉम्पिटिटिव। हुँ। इन फैक्ट समहाउ वी आर बेटर। तो खुशी जैसे कि मैं मेरे मेरे मन में जैसे आपसे बात करके एक कन्फ्यूज़न आ रहा है बिकॉज़ मेरे को ज़्यादा पता नहीं है कि एडैप्टिव क्लोथिंग होती क्या है। तो क्या ये सेम कपड़े होते हैं सारे लाइक किसी भी मेडिकल कंडीशन के लिए या फिर कैटेगरीज़ कैसे डिफ़ाइन होती है कि ये मेडिकल कंडीशंस के हिसाब से होती हैं या फिर वेट, साइज़ और बॉडी टाइप से होती है? एक बार आप ये मेरे को समझाओ। जो एडाप्टिव क्लोथिंग होती है, ये जो अगर हम ऊपर से शुरू करें पिरामिड के, तो ये सबसे पहले ये 2 कैटेगरी में डिवाइड होती है। एक होती है असिस्टेड ड्रेसिंग, एक होती है सेल्फ ड्रेसिंग। हुँ, जो असिस्टेड ड्रेसिंग होती है वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई जाती है कि केयर गिवर के लिए ईज़ी हो जाए, पहनाने पहनाना। के लिए। हुँ, जो सेल्फ ड्रेसिंग होती है उसका कॉन्सेप्ट होता है इट शुड बी ईज़ी टू वियर बाय योरसेल्फ, इर्रिस्पेक्टिव आप किसी मोबिलिटी में आपको इश्यू है तो भी। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी व्हीलचेयर पेशेंट है या व्हीलचेयर स्पेशली एबल्ड पर्सन है जो व्हीलचेयर पर है, उसको पूरा दिन वो ट्राउज़र पहन के रखना है। ही इज़ 100% फाइन और शी इज़ 100% फाइन, बट व्हीलचेयर इनेबल्ड है तो उसको पहनना है। तो उसका एक बड़ा प्रॉब्लम होता है, जो बैक में सीम होती है ट्राउज़र की या किसी गारमेंट की, वो उसको ओवर द पीरियड हर्ट करने लग जाती है। तो वी हैव कम अप विद अ सॉल्यूशन वेयर वी हैव कम अप विद अ सीमलेस बैक। देयर इज़ नो जॉइंट इन अ बैक। ओके। So there is no point of sore or there is no point of hurting that particular हुँ, area when you are seated all the day. टच नहीं हो रहा है वो उसको बिल्कुल। वो कोई है हुँ, ही नहीं। हमारे जो हमने फैब्रिक के लेवल पे जाके किया है, वी हैव गोन टू अ निटिंग लेवल ऑफ फैब्रिक। हमें इतना स्ट्रेच चाहिए, हमें कॉटन इतना चाहिए, और ये पर्टिकुलर फैब्रिक के साथ हम ये प्रोडक्ट बना रहे हैं। हर प्रोडक्ट के लिए हमने अलग स्पेसिफिकेशन रखी है प्रोडक्ट्स की। देन अर्थराइटिस की बात कर लेते हैं। दिस इज समथिंग ऑन बेसिस ऑफ नीड, लाइक फॉर अर्थराइटिस देयर इज अ डिफरेंट रिक्वायरमेंट, फॉर पार्किंसन समटाइम्स सिमिलर समटाइम डिफरेंट। तो हर एक की अलग अलग, तो इसीलिए हमने बेसिकली 12 कैटेगरी के साथ हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, और हमारे पास ऑलमोस्ट 150 स्टाइल्स और 600 एसकेयू हैं। 600 एसक्यूज़। तो हमने बहुत अच्छे से इसमें प्रोडक्ट डेवलपमेंट किया है। और इसमें साइज़िंग्स कैसे होती है? जैसे हमारे नॉर्मल क्लोथिंग स्मॉल, मीडियम, लार्ज होते हैं, इसमें? हमने इसमें डबल जैसे आप डबल एक्सेल पकड़ते हो ना, हुँ, वैसे हमने डबल एक्सेस एस, स्मॉल से 2 साइज़ नीचे से शुरू किया डबल है, एक्सेस से आपने स्टार्ट स्टार्ट किया। किया है, और हम वी आर गोइंग विद अ रेडी स्टॉक विद 4 एक्सेल। तो मैं रीज़न जान सकता हूँ क्यों डबल एक्सेस से आपने स्टार्ट किया? बिकॉज़ होता क्या है, जब आप बेड पे आ जाते हो या फिर एक एज के बाद आपकी या तो बहुत पतले हो जाते हो हाँ, या बहुत ओबीज़ हो जाते हो। ओके। दोनों केसेस के लिए वी शुड बी, बिकॉज़ हमारे पास जो मैंने ज़्यादातर जो रिहैब में टाइम स्पेंड किया या सीनियर सिटीज़न्स के साथ टाइम स्पेंड किया, उसमें मैंने यही देखा है कि ईदर दे यही आर 2 बॉडी वेरी टाइप्स। लीन और यस। दे आर ईदर वेरी हुँ, ओबीज़। एंड ओबीज़ में भी जो टमी वाला एरिया है वो हुँ, ज़्यादा हेवी है, तो जो हमने ट्राउज़र बनाए हैं, जिसमें हमने जो फ्रंट वाला पार्ट है उसको थोड़ा ऊपर बनाया है विद इलास्टिक। हुँ, नहीं तो आज तक क्या होता था, उनको तो वो टमी बाहर, टमी के आप इमेजिन कर पाओगे तो टमी के नीचे ट्राउज़र पहनना पड़ता है, करेक्ट। तो वो एक निशान पड़ जाते हैं उनको। हुँ, तो हमने वो सॉफ्ट फैब्रिक के साथ टमी के ऊपर वाला भी एक ट्राउज़र बनाया है। तो बहुत छोटे-छोटे डिफरेंशिएटर हैं, किसी चीज़ में मेजरली फंक्शनल क्लोथिंग है। तो इस तरह से डिफरेंशिएट किया है और अलग-अलग नीड्स को हम लोग कैटर कर रहे हैं इसके अंदर। और जैसे कि आप ई-कॉमर्स में काफ़ी टाइम से हो, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि अगर कोई अभी ई-कॉमर्स ब्रांड स्टार्ट करना चाहता है या फिर मार्केट प्लेस से ही सेल स्टार्ट करना चाहता है क्योंकि देखो ऑनलाइन का भी हर जगह बहुत क्रेज़ है कि हम ऑनलाइन सेल करते हैं। तो अगर आप बता पाओ कि कैसे हम स्टार्ट कर सकते हैं और क्या चीज़ें आपने की? और दूसरा पॉइंट हम डिस्कस करेंगे क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए क्योंकि आपसे सबसे ज़्यादा लर्निंग वही मिलता है जिसके पास एक्सपीरियंस होता है कि क्या राइट पॉइंट्स करने चाहिए और क्या रॉन्ग पॉइंट्स नहीं करने चाहिए। पहली बात तो हम लोग जो हैं, या क्योंकि मैंने आपको बताया हम लोग 10,000 रुपीज़ लेके शुरू करा था, जी। और आज जो हमने जो भी बिज़नेस किया है वो हमने मार्केट प्लेस से किया है। तो मार्केट प्लेस इज़ डेफिनिटली अ येस येस थिंग, यू हुँ, वन शुड अगर करना है बिज़नेस तो व्हाई नॉट ई-कॉमर्स थिंग, इट इज़ गोना बी फ्यूचर। अभी तो क्विक कॉमर्स और आ गया है, क्विक बिल्कुल। कॉमर्स में भी बहुत चीज़ें आ रही हैं। बट अगर मेरा तो मैसेज जो जाएगा बडिंग एंटरप्रेन्योर को, अगर आप फैशन एंटरप्रेन्योर हो, हुँ, and it is not just about money, my message is, so don't create product, create impact, because ethical fashion is future. हुँ।
इन एथिकल फैशन में सब कुछ आ जाता है, सस्टेनेबिलिटी भी आ जाता है, बॉडी टाइप भी आ जाता है, इंक्लूसिविटी भी आ जाती है। सो प्रोडक्ट के पीछे मत भागो, कॉज़ के पीछे भागो। इफ वी टॉक इन पर्टिकुलरली फॉर फैशन एंटरप्रेन्योर्स आई एम टॉकिंग अबाउट, बट इन टर्म्स ऑफ कंप्लीट बिजनेस अगर हम प्रोस्पेक्ट से बात करें, तो ई कॉमर्स में तो मतलब मेरे को लगता है बहुत अच्छा है। आप लोग सर्च कर सकते हो कि क्या ज़्यादा बिकता है, हम्म। जो ज़्यादा बिक रहा है, जिसको टॉप रेटिंग है, आपकी कॉस्टिंग और उसमें डिफरेंस करके एटलीस्ट यू कैन एंट्री विद मनी मेकिंग पॉलिसी। ई कॉमर्स में ना एक सबसे कॉमन इश्यूज आजकल हैं आरटीओज के, लाइक रिटर्न ऑर्डर्स इतने आते हैं, तो आप कैसे मैनेज करते हो आरटीओज एंड एक्सचेंज को? मार्केट प्लेसेस में हमारे हाथ में कंट्रोल होता ही बिल्कुल, नहीं है। बिल्कुल। D2C में यू हैव यस। कंट्रोल, यू कैन क्रॉस चेक, बट स्टिल अभी तो मतलब फ्लिपकार्ट जैसे हम कर रहे हैं या फिर मीशो हम कर रहे हैं, इवन मिंत्रा ऑल्सो सपोर्टिंग दैट लेवल कि अगर हमें लगता है कि ये एड्रेस इनकम्प्लीट है, तो हमारी कस्टमर केयर टीम या सेलर सपोर्ट टीम जो होती है वो उनको रीच आउट करती है कि दिस इज द इनकम्प्लीट एड्रेस, एंड विद इन 2 आवर और 1 आवर दे कंफर्म, नहीं हमने चेक किया है, यू डिस्पैच इट। मल्टीपल क्वांटिटीज पे हम कंट्रोल कर रहे हैं। सो क्या रीज़न था, जैसे आपने बताया कि वेबसाइट पे नहीं कर रहे हो आप लोग, तो क्या रीज़न था कि आपने अपनी डी2सी वेबसाइट पे नहीं सेल करना स्टार्ट किया और सिर्फ मार्केट प्लेस पे रिलाई किया आपने सेल्स के लिए? आशुतोष, मुझे जो अभी एक समझ में आया कि क्रोम एंड कोरल इज़ अ प्राइस कॉन्शियस ब्रांड। बिल्कुल। ठीक है, हम लोग स्टाइलिश हैं, कंफर्टेबल हैं, बट प्राइस कॉन्शियस हुँ, ब्रांड है। जबकि हम D2C लॉन्च करते हैं तो हमारे को एक बहुत अवेयरनेस के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए हुँ, होती है। तो बिल्कुल। जो हमारा एक कॉन्सेप्ट था, आओ इंडिया को हेल्दी बनाएँ, जिसके हुँ, हुँ, साथ हुँ, हमने हुँ, कोविड में इसको लॉन्च किया था कि सब हुँ, घर-घर में ट्रैक पैंट हो। हुँ। तो वो कॉन्सेप्ट मैच नहीं कर पाता, क्योंकि वो फिर प्राइस वो पॉइंट और प्राइस पॉइंट हम दे नहीं पाते, क्योंकि D2C में आपको फिक्स्ड कॉस्ट बहुत फिक्स ज़्यादा। कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। जब आप D2C करते हो, आरटीओ आपकी कॉस्ट होती है। जब आप मार्केट प्लेस करते हो, आरटीओ मार्केट प्लेस की कॉस्ट होती है। हुँ, तो तो मतलब जो लोग स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए तो बेस्ट है कि वो पहले मार्केट प्लेस से स्टार्ट करें। इफ इट्स गोइंग वेल देन वेबसाइट के बारे में if you सोचें। have a differentiator which you can bring a traffic to your website, हुँ, then only makes sense to get into D2C as per my understanding यस, and यस, little knowledge. यस। If you do not have a differentiator, then कोई क्यों आएगा? अगर आप आज भी आप जैसे आप कोई भी ब्रांड पहनते हो, आप हुँ, लाइक आई एम अ टॉमी का, लाइक हुँ, मैं WB whatever brand is I am used to wear, how many time I bought it from their website? Most of the time I end up buying Amazon, Nike or where. हुँ, सो साइकोलॉजिकली आई ऑल्सो वांट टू चूज़ फ्रॉम, अदरवाइज़ एमबीओज़ का कॉन्सेप्ट भी वहीं से आया, हुँ, करेक्ट। नहीं तो ईबीओज़ तो थे ही। हुँ। तो इट वर्क्स लाइक एन एमबीओ फॉर एवरी बायर। सो खुशी, मैं आपकी वेबसाइट एक्सप्लोर कर रहा था बिकॉज़ आई वाज़ वेरी क्यूरियस कि कैसे प्रोडक्ट्स हैं, क्या दिखते हैं, क्या कैटेगरीज़ है। तो मैंने वहाँ पे एक सिल्वर एज देखा लिखा हुआ, तो वो सिल्वर एज क्या, आप मेरे को एक्सप्लेन करोगे व्हाट इज़ सिल्वर एज? सिल्वर एज हमारी एक कैटेगरी है, बेसिकली उसमें हमने ऑर्थो सपोर्ट, नी सपोर्ट, एल्बो, एंकल, काफ सपोर्ट और एक आजकल जो रहता है वेरिकोज वेन के लिए फुल टाइप लेगिंग है और कंप्रेशन स्लीव्स हैं, वो लॉन्च करी है। एक आयुर्वेदिक ऑयल लेकर आए हैं हम लोग, विच इज़ 150 ईयर ओल्ड फार्मूला, ओके। जिसमें दिस इज़ नॉट जस्ट अ पेन रिलीवर, वो आपकी बोन को स्ट्रेंथनिंग भी दे रहा है। हुँ। तो उसमें हमने तो सिल्वर आप एज में लॉन्च किया है। क्लोथिंग के साथ-साथ सपोर्टिंग प्रोडक्ट्स भी लॉन्च कर रहे हो जो कि ओल्ड एज या डिसेबिलिटीज़ में यूज़ हो? रीज़न क्या है ना कि हम खाली हेक्सॉर भी कर रहे थे, हुँ, मतलब बट हुआ क्या कि बट वी रियलाइज़ कि लोगों को एक बार लाने के लिए सम टाइम वी नीड व्हिच इज़ जेनेरिक प्रोडक्ट आल्सो। करेक्ट। सो हमने उसके उस थॉट प्रोसेस के साथ स्टार्ट किया कि वी शुड हैव समथिंग रिलेटेड टू आवर हेक्सॉर ओनली, व्हिच इज़ इन द उन्हीं के काम आए जिसको हेक्सॉर की ज़रूरत है, बट समहाउ वो एक जेनेरिक कैटेगरी से बिलॉन्ग करता हो, सो दैट पीपल जो है, कस्टमर जो है वेबसाइट पे ज़्यादा आए। तो बिल्कुल। इसके लिए सिल्वर एज है, और जो हमारा आयुर्वेदिक ऑयल है, विच इज़ वेरी ओल्ड एग्जिस्टिंग फार्मूला ऑफ ours, जो हम ऑलरेडी कर रहे हैं, एंड इट ओके, इज़ अ वेरी गुड सेलिंग प्रोडक्ट। नाइस। सो जैसे कि मेरे को पता चला और मेरे को बहुत खुशी भी हुई कि आपको एक पेटेंट ग्रांट हो चुका है, और बाकी तो मैं जानना चाहूँगा कि किस चीज़ का पेटेंट आपको अभी ग्रांट हुआ और क्या आपने अभी अप्लाई किया हुआ है? अप्लाई आप नहीं भी बताओगे तो चलेगा, कोई इश्यू नहीं है, बट ग्रांट का। अप्लाई तो हमने कई सारे करे हाँ, हुए हैं, सो विल डिस्क्लोज इट लेटर। हाँ, ऑब्वियसली। बट द वन जिसका अभी हमारे को है, एक ना हमने डेनिम बनाई है, एम्प्यूटी डेनिम्स। ओके। एम्प्यूटी डेनिम्स उनके लिए होती है जिसने अपना लिम्ब किसी भी रीज़न से खो दिया है हुँ, या बचपन से नहीं है। तो आपने देखा होगा उनके ऊपर ना हेवी, एक जो आर्टिफिशियल वो होते हैं, वो हेवी होते हैं, मेटालिक होते हैं। हुँ, तो जो नॉर्मल जीन्स पहनते हैं तो वो फट जाता है, ओके, या फिर वो और आप उसको हुँ, पहन के जीन्स पहन नहीं सकते और जीन्स को हुँ, फोल्ड करके उसको लगा नहीं सकते, आप हुँ, जो करेक्ट। आर्टिफिशियल लिम्ब है आपका।
तो हमने जो जीन्स बनाई है उसका डिज़ाइन ऐसा है, एक तो फैब्रिक लेवल पे हमने उसमें गया है कि वो टियर ऑफ नहीं होगा। वो रेगुलर उसके टच में रहेगा मेटल तो भी वो टियर ऑफ नहीं होगा। सेकेंडली आप उसको पहने-पहने ही मतलब आप अपनी लिम्ब को आर्टिफिशियल लिम्ब को पहने-पहने ही उस डेनिम को पहन सकते हो। इट ओके, हैज़ अ ज़िपर इन बोथ द साइड्स एंड ओके, इट हैज़ डिफरेंट ओके, वेरिएशन कि कौन से लेवल पे आपका एम्प्यूट जो आपका यूज़ हो रहा है, तो अगर किसी को नीचे लेवल पे चाहिए तो नीचे एंड इट इज़ अवेलेबल टिल थाई लेंथ। ओके। सो अभी जो भी लाइक आपके पास जो रिसर्च हुआ, जो आपने अभी तक अपने कस्टमर बेसिस जो अभी आप ट्रायल के लिए तो आपने दिया होगा, तो आप कैसे फाइंड करते हो कि मेरे को लाइक ट्रायल करने का है या फिर क्या प्रोसेस होता है जनरली अगर कोई सिमिलर काइंड ऑफ बिजनेस में जाना चाहता है, तो आपका क्या अप्रोच है अभी इस चीज़ को लेके? सबसे पहले मुझे गवर्नमेंट का इसमें एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, जो हमारा सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट है, हुँ, हुँ। व्हिच इज़ रियली वर्किंग टुवर्ड बेटर टुवर्ड्स सीनियर सिटीज़न्स। तो मेरी एक मुहिम भी है जिसमें आई एम वर्किंग टुवर्ड्स एज फ्रेंडली भारत। ओके। मैंने एक फाउंडेशन बनाया है एज फ्रेंडली भारत फाउंडेशन एंड उसमें बिना किसी मार्केटिंग के, बिना किसी उसके मेरे साथ 2 लाख सीनियर सिटीज़न अभी जुड़े हुए हैं। हुँ। अगर आप हमारा फेसबुक पेज देखते हैं एससीएफआई एज फ्रेंडली भारत फाउंडेशन का, तो हमारे साथ 50,000 तो फॉलोअर्स हैं। ओह माय गॉड! एंड आप एक डब्ल्यूएचओ की एक स्टडी है जिसमें ये है कि बाय 2030 आउट ऑफ 6 1 विल बी 60 प्लस। हुँ। तो जब हमारे पास इतने सारे जो लोग हैं वो उसी एज ग्रुप के हैं और बढ़ने वाले हैं बिकॉज़ ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज़, तो हमें इनके लिए एक ऐसा मतलब बेसिकली एनवायरनमेंट बनाना था वेयर दे कैन डिस्कस देयर येस, प्रॉब्लम, दे कैन टॉक टू ईच अदर, दे वी आर जस्ट गिविंग देम अ वॉइस। वॉइस यस। तो हमने एक स्टेज बनाया, वहाँ पर वो आते हैं, बात करते हैं, हम फ्री हेल्थ चेकअप कैंप्स कराते हैं उनके लिए और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम उनसे डिस्कस करते हैं बिकॉज़ आई टेक सीनियर सिटीज़न एज़ अ रिसोर्स। आई हैव अंडरस्टूड कि पीपल हैड स्टार्टेड टेकिंग देयर एल्डरलीज़ एज़ अ लायबिलिटी। बट ट्रस्ट मी आशुतोष, उनसे बड़ा रिसोर्स कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल, रिसोर्स ऑफ नॉलेज, रिसोर्स ऑफ एक्सपीरियंस, रि एक जो आजकल मुझे लगता है ना बहुत चीज़ हमारे अंदर से मिसिंग है, वो एक अटैचमेंट टू ईच अदर। हुँ, फ्लैट बिल्कुल। सिस्टम में हो गया ना, फ्लैट का मतलब ही वो फ्लैट है, तो इट इज़ समथिंग आइसोलेशन इतना ज़्यादा हो गया तो पेरेंट्स अकेले हो गए हैं। हुँ, तो जब हमने कम्युनिटी बनाई तो हमने उनको आपस में उनसे इंटरैक्ट किया। आई लॉस्ट वन मदर बट आई गॉट मैनी। वाह! मतलब मेरा नाम खुशी क्यों है, उनमें से ही बहुत लोगों ने बताया कि आपके पेरेंट्स ने हाँ, आपका नाम खुशी क्यों हाँ, क्योंकि रखा है। मुझे भी आपका नाम पहले खुशी पता था, देन आई गॉट टू नो कंचन। माय पेन नेम इज़ खुशी, ओके, अदरवाइज़ इट्स कंचन गुप्ता। अ, बट आप लाइक नाम को जस्टिफाई कर रहे हो, आप खुशियाँ बाँट रहे हो अपने प्रोडक्ट्स, अपने सर्विसेज़ से। नहीं, मतलब वही है ना कि कुछ कुछ चीज़ें पहले से डिसाइडेड होती हैं। बिल कितने आंटीज़ ने, कितने अंकल्स ने मुझे बताया कि आपका नाम खुशी ना मतलब जिसने भी रखा है ना सही से रखा है। बिल्कुल। सो खुशी अब हम लोग अपने लास्ट लेग ऑफ पॉडकास्ट में आ गए। तो यहाँ पे हम एक लास्ट राउंड करते हैं सारे गेस्ट के साथ। इस राउंड का नाम है टर्न द टेबल। यहाँ पे आप हमारे होस्ट हो गए और मैं आपका गेस्ट हो गया। यस। सो अब आपको अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप मेरे से पूछो एंड आई वुड लव टू आंसर। Ashutosh, there are lot many things in my mind to ask, so I have to pick very wisely because you are an inspiration for lot many people like us, right? Because I take you as a marketing guru also. नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ठीक। तो what is one thing which you want to say about Hexor? सी एक्सॉर इज समथिंग व्हिच इज़ वेरी न्यू टू द मार्केट अगर मैं मार्केट की बात करूँ एंड इट हैज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल। आपने जिस तरह से जैसे हमारी अभी डिस्कशन भी हो रही थी कि आपने एसईओ पे कितना वर्कआउट किया। तो जो आपके पास जो नॉलेज है, जो आपने जो बेसिक चीज़ों पे काम किया, जो जनरली अभी डी2सी ब्रांड्स इग्नोर कर देते हैं कि एसईओ कितना इम्पोर्टेंट है। आइडिएशन फेज़ से ही कैसे आपको काम स्टार्ट करना चाहिए एसईओ के ऊपर ताकि आपकी रैंकिंग आए और मैंने चेक भी किया एंड टू माय सरप्राइज़ आप मतलब रैंक कर रहे हो फर्स्ट पेज के फर्स्ट सर्च रिजल्ट में आपका आ रहा है व्हिच इज़ लाइक ट्रेमेंडस एंड अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूँ, तो उसके लिए तो कोई कमेंट ही नहीं है, उसके लिए तो कुछ भी नहीं है बिकॉज़ दैट इज़ फॉर अ कॉज़ एंड आप जो भी चीज़ें कर रहे हो दैट्स नॉट ओनली अ बिज़नेस, दैट्स समथिंग व्हिच इज़ गोइंग टू चेंज द पीपल्स लाइफ सो हैट्स ऑफ फॉर दिस। Thank you so much, and it means a lot. It encourages me more to put my best. सो मेरे को लगता है ना कि जो व्यूअर्स भी हमें देख रहे होंगे, उन्हें भी ना जान के अच्छा लगा कि कुछ चीज़ें हैं। आज हमारे भी घर में ग्रैंडफ़ादर, ग्रैंडमदर्स होते हैं, नाना-नानीज़ होते हैं, तो हम देखते हैं कि कहीं न कहीं एक
ओल्ड एज आने के बाद किसी न किसी सिचुएशन के कारण उनको पेन का सामना करना पड़ता है, या फिर वही घिसे-पिटे कपड़े पहनने पड़ते हैं जो कि उनकी लाइक मोबिलिटी है, क्योंकि ऑब्वियसली उनकी मोबिलिटी इतनी अच्छी नहीं है। तो आप जो चीज़ें कर रहे हो ना, लाइक वो सच में मेरे को पता नहीं कि पहले लोगों ने क्यों नहीं सोचा ये सारी चीज़ें करने के लिए, बट अब जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा नहीं, अच्छा है आशुतोष, एंड आई एम श्योर फैशन इज़ फॉर एवरीवन। है। येस, आई तो टोटली बिलीव फैशन इज़ फॉर एवरीवन। सो आई वुड लाइक टू नो कि जब आप ऑफमिंट लॉन्च कर रहे थे हुँ, हुँ। और आपको, अब मैं हेक्सॉर लॉन्च कर रही जी, हूँ, वी आर कमिंग लाइव इन जनवरी, जी। तो अभी हम प्रोटोटाइप में हैं, हुँ, अब हम फुल फ्लेजेडली हुँ। अवेलेबल होंगे एट ऑल पिन कोड्स। तो आपके लिए ये जो ट्रांज़िशन तो सबके लिए आता है बिल्कुल, प्रोटोटाइप टू बिल्कुल, लाइव फाइनल आया। लॉन्च, हुँ। तो इसमें क्या-क्या एहतियात या फिर क्या-क्या स्पेशल चैलेंजेज़ आपने फेस किए या क्या-क्या प्रिकॉशंस लिए और हमें लेने चाहिए? देखिए, मेरे पास ब्रांड लॉन्च करने के एक्सपीरियंसेस हैं, पहले भी रहे हैं, तो वो चीज़ें मेरे लिए थोड़ी-सी स्मूथ थी, ब्रांड ट्रांज़िशन करना, नया ब्रांड लॉन्च करना। बट जनरली कुछ चीज़ें जो हम लोग चेकलिस्ट में रखते हैं व्हाइल लॉन्चिंग द ब्रांड, कि आपको डायरेक्टली अभी क्या है ना कि आजकल क्या हो गया कि लोग डायरेक्टली वेबसाइट लॉन्च किया और सोचते हैं कि परफॉर्मेंस मार्केटिंग स्टार्ट करेंगे, सेल्स आना शुरू हो जाएगा। बट देयर आर अ बेसिक्स ऑफ ब्रांडिंग, कि आपको ब्रांडिंग के ऊपर वर्क करना पड़ता है। आपने तो बहुत बड़ी ब्रांडिंग कर दी, लाइक आपका केस डिफरेंट है, एक्सॉर का केस डिफरेंट है, क्योंकि आप शार्क टैंक में अपीयर हो गए या फिर आपने जो चीज़ें की हुई हैं, तो वहाँ से आपको व्यूअरशिप मिल गया। बट एज़ अ न्यू ब्रांड जिसके पास ये प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिला है, तो आपको थोड़ा बहुत कस्टमर ट्रस्ट के ऊपर काम करना पड़ता है सिंस द डे वन, क्योंकि अगर आपने परफॉर्मेंस मार्केटिंग पे आप जंप कर जाते हो डायरेक्टली, तो क्या होता है कि कस्टमर ट्रैफिक तो आपके पास आता है, बट उनका जो कन्वर्ट माइंड करने है में। कन्वर्ट करने का कि प्रोडक्ट परचेज़ करेंगे या नहीं, उसके लिए आपका जो ब्रांडिंग है वो बहुत सपोर्ट करता है। चाहे आप पीआर कर रहे हो, चाहे आप रिव्यूज़ डाल रहे हो, चाहे आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें ना एक होमवर्क होनी चाहिए बिफोर जंपिंग इंटू एंड गेटिंग क्लाइंट्स एंड ट्रैफिक। एंड एक जो चेंज आया है, मुझे लगता है जो शार्क टैंक के साथ आया है, फाउंडर आर बिकमिंग फेस ऑफ द ब्रांड। आई ये थिंक बहुत रिला ज़रूरी है, मैं ये हमेशा बोलता रिलेटेबिलिटी हूँ। और बिल्कुल। मतलब एक रिलायबिलिटी वो चीज़ चली गई, द डेज़ आर गॉन जहाँ पे आप सलमान, शाहरुख, कोई भी एक्टर को लाके आप सोचो कि मेरा ब्रांड बिक बन जाएगा। जाएगा, सो दैट्स नॉट। आजकल जो भी ब्रांड है, पीपल बायर्स आर वेरी स्मार्ट, दे वांट टू नो हू इज़ बिहाइंड दिस ब्रांड। सो पर्सनल ब्रांडिंग भी बहुत ज़रूरी है। खासकर आप लिंक्डइन यूज़ करते हो, अगर आप वांट टू स्टार्ट अ ब्रांड, सो इट शुड बी लाइक यू यू हैव टू वर्क पैरेलल। आपको अपने आप पे भी काम करना होगा एंड डेफिनिटली आपको अपने ब्रांड पे भी काम करना होगा। सो थैंक यू सो मच खुशी फॉर कमिंग। मैं खुशी बोल रहा हूँ बिकॉज़ मेरे को खुशी बोलने की आदत होगी। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। मेरे को आपसे आज बात करके बहुत अच्छा लगा और डेफिनिटली आपके प्रोडक्ट, आपके कॉस्ट को जान के बहुत अच्छा लगा। सो जो आज का एपिसोड था हमारा वो स्पॉन्सर्ड था पावर गमीज़ की तरफ से, एंड पावर गमीज़ ने आपके लिए कुछ भेजा है मेरे को स्पेशली, आपके गॉर्जियस हेयर एंड नेल्स को बरकरार रखने के लिए, क्योंकि आपके हेयर तो सच में काफ़ी अच्छे हैं, एंड ये आपके लिए विटामिन्स, तो दिस इज़ फॉर यू। मेरा बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा आफ्टर सक्सेस में आके, स्पेशली आशुतोष से मिलके। एंड बिहाइंड द कैमरा आई लव मीटिंग हिज वाइफ। शी मेक मी सो कंफर्टेबल बिकॉज़ मैं थोड़ा-सा कैमरा कॉन्शियस हूँ। तो आई एम शॉर्ट ऑफ वर्ड्स व्हेन आई सी कि कैमरा मुझे रिकॉर्ड कर रहा है, बट दे पीपल मेक मी सो कंफर्टेबल, देयर डायरेक्टर, देयर camera people, everyone make it so homely that I could speak and able to express myself very well. As per my understanding, it was good. Rest the director sir will tell you. It's comfortable and cozy.